दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, एकदम यूपीएससी में सोशल वर्क का जॉब आया है। सोशल वर्क का जॉब बहुत सारे फील्ड में, यहाँ तक कि 17 मिनिस्ट्री में सोशल वर्क का जॉब आता है। साथ साथ जो हॉस्पिटल सेटिंग है या फिर कोई भी रूरल डेवलपमेंट या फिर वुमेन सेफ्टी से जुड़ा हुआ हो, गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट आता है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर के लिए होता है या फिर लेबर वेलफेयर के लिए होता है, इस सब में सोशल वर्क का जॉब आता है। अगर आप सोशल वर्क के जॉब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इस चैनल के जॉब वाले जो प्लेलिस्ट है उसको जाके जरूर चेक कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए कि क्या कुछ स्कोप है सोशल वर्क के फील्ड में। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, वैकेंसी को देखते हैं। सोशल वर्क में यहाँ पे ईपीसी के लिए वैकेंसी आई है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है बहुत सारा रिलीवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी शायद एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द सोशल वर्क। वैकेंसी नंबर 8 पे हम जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी नंबर दिया है, साथ में दिया गया है 12 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे जो वैकेंसी है 8 जो वैकेंसी है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और साथ में एक साथ है यूआर के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। On the 12 vacancy, 1 vacancy is reserved for the candidate belonging to the category of person with benchmark disability, and that is blindness and the low vision with disability blind। इस तरह से पूरा डिटेल दिया गया है कि जो एक सीट रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उसमें कौन कौन तरह के डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पे स्केल जानते हैं। पे स्केल लेवल 11 होगा इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सीपीसी। एंड यहाँ पे एज होगा, मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 ईयर्स है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशलॉजी और सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को लिया गया है। यानी कि इस तरह के जो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इस सब में से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल वर्क है, आप देख सकते हैं। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड लाइक कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च रिलेटिंग टू द डेमोग्राफिक्स, एम्प्लॉयमेंट और द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑपरेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और मार्केट इंफॉर्मेशन, कैरियर or employment counseling, vocational guidance and the career information, experience in the area of human resource recruitment or management, analytics and the psychometric framework for the potential assessment of the job seekers and the dealing with the recruitment portal, and the experience in the outreach activities in the school and the colleges and the conducting job fair including integration with the academia, local industries and industries association and also training providers, experience in organizing, developing and implementation of the career event, publication to publicize career related activities, mapping the job roles and the occupation with the required industrial skill and the market trends, experience in rehabilitation, placement, evaluation, vocational training and the employment counseling to the person with disabilities। ये सब अगर इस तरह के वाइड एरिया में आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है 5 साल का और आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो आप इस अच्छे से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोट दे के कई सारी बातें दी गई हैं, आप देख सकते हैं, आप इसको जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली फटाफट फॉर्म भर दीजिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, यहाँ पे ड्यूटीज़ दिया गया है कि आपका क्या क्या ड्यूटी होगा। प्लानिंग करनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इस तरह का काम, पॉलिसी, प्रोजेक्ट और स्कीम से जुड़ा हुआ आपका काम होगा। साथ में आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये सब सारी बातें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में एक अलग कंडीशन दिया गया है कि अगर नोट दे के दिया गया है कि अगर कैंडिडेट बहुत ही यहाँ पे एलिजिबल हैं तो जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह है उसमें आपको यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। तो आपके पास काफ़ी कम समय है, यहाँ आप 2 मार्च 2023 से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दिया है, तो फॉर्म भरने में थोड़ा वक्त लगता है। आप जितना वक्त लगता है आप फटाफट चेक कीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं और फटाफट इसको
आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट की बात की गई है, आप देख सकते हैं पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट अलग अलग दिया गया है। जैसे कि लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन आप उसको प्रिंट करके भी रखना है, तो उसको लास्ट प्रिंट करने का जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2023 है। साथ में यहाँ पे कई सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप चाहे तो एक एक करके इसे पढ़ सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं और आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपका मार्क्स का जो किस तरह से सिलेक्शन होगा उसके बारे में दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा। 25 रुपीज़ आपको मात्र यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, वो भी ST SC और पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन को कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी कम है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ये सारा नियम जितने भी जुड़े हुए हैं रूल रेगुलेशन रिलेटेड विद द जॉब वैकेंसी वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, www.upsconline.nic.in पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट 10-12 से लेके सारे मार्कशीट चाहिए, इस तरह से फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह चाहिए। इसका सारा डिटेल दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी इन मिसकंडक्ट, अगर आप किसी भी तरह के मिसकंडक्ट में आप यहाँ पे पकड़ाते हैं या फिर तो आपको क्या क्या आप पे नियम कानून लगेंगे उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। सारा डिटेल दिया गया है। ये एडवर्टीज़मेंट एक वास्ट एडवर्टीज़मेंट है, 20 पेज का है और इसमें सारी बातें जो कि इस पोस्ट से जुड़ी है उसके बारे में दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को UPSC के वेबसाइट पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर 3 है ऑफ 2023 का तीसरा एडवर्टीज़मेंट है और आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA आपको जाके अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट देखें तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है upsconline.nic.in पे जाके आपको लॉगिन करके इसे फटाफट इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सोशल वर्क से जुड़ा हो उसके लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।